चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोपाल, इंदौर समेत 50 जिलों में गिरेगा पानी। मध्य प्रदेश में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो गया है। प्रदेश के 15 जिलों में मानसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी और बालाघाट में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान करीब 4 इंच तक पानी गिरने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर समेत 50 जिलों में भी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम केंद्र के अनुसार 2 जुलाई से नया सिस्टम सक्रिय होगा, जिससे प्रदेश में भारी से अति भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है। 300 किलोमीटर पैदल भोपाल पहुंचे 2 कांग्रेसी। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जिला कांग्रेस कमेटियों की नई नियुक्तियों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। रतलाम के 2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निष्कासन के विरोध में 300 किलोमीटर पैदल चलकर भोपाल पहुंचना पड़ा। दोनों कार्यकर्ताओं ने 8 दिन तक पैदल यात्रा की और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने धरना दिया। उनका आरोप है कि संगठन महासचिव को निष्कासन करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि वे अपनी बात रखने के लिए भोपाल आए हैं। कार्यकर्ताओं ने बताया कि बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जल्दी खराब हो रहा फ्यूल पंप। देश में E20 पेट्रोल का उपयोग लगातार बढ़ रहा है और सरकार इथेनॉल मिश्रित ईंधन को बढ़ावा दे रही है। इसी बीच भोपाल के कुछ ऑटो मैकेनिकों ने दावा किया है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले कुछ वाहनों में फ्यूल पंप जल्दी खराब होने की शिकायतें मिल रही हैं। उनका कहना है कि लंबे समय तक वाहन खड़े रहने पर फ्यूल सिस्टम में परेशानी आ सकती है और मेंटेनेंस खर्च बढ़ सकता है। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार इसका असर वाहन की तकनीक, मॉडल और रखरखाव पर भी निर्भर करता है। रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन से हुई थी 1.58 करोड़ की ठगी। ग्वालियर की 69 वर्षीय रिटायर्ड लैब टेक्नीशियन से डिजिटल अरेस्ट कर 1.58 करोड़ रुपए ठगने के मामले में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र के लोहा कारोबारी बिट्ठल फलसे के खाते में ठगी की रकम में से 19.50 लाख रुपए पहुंचे थे। जांच में उसके बैंक खाते से पिछले 6 महीने में करीब 1.10 करोड़ रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आए हैं। पुलिस अब इन सभी लेन देन की जांच कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी का संबंध अन्य ठगी की घटनाओं से भी हो सकता है। नर्मदा और उसकी सहायक नदियों से रेत निकाली जा रही। नरसिंहपुर जिले में अवैध रेत उत्खनन का मामला लगातार सामने आ रहा है। खैरी सांकल गांव में 7000 घन मीटर अवैध रेत पकड़े जाने के बाद भी माफिया सक्रिय है। करेली जनपद के सगुन घाट पर नर्मदा नदी की धार से नावों के जरिए रेत निकाली जा रही है। इसके बाद रेत को किनारे लाकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों से दूसरे क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद अवैध खनन रुक नहीं पाया है। अधिकारियों ने निगरानी बढ़ाने की बात कही है। डीडी नगर और मुरार में वाटर सप्लाई रहेगी प्रभावित। ग्वालियर के मुरार और डीडी नगर क्षेत्रों में मंगलवार को पानी की सप्लाई प्रभावित रहने वाली है। जलालपुर स्थित 160 MLD वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से इन क्षेत्रों में पानी पहुंचाने वाली मुख्य पंपिंग लाइन में लीकेज होने के कारण मरम्मत कार्य किया गया। इसके चलते पानी की टंकियां पूरी क्षमता से नहीं भर पाईं। नगर निगम ने बताया कि लोगों को सामान्य से कम मात्रा और कम दबाव में पानी मिल सकता है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे पानी का उपयोग सावधानी से करें। MP का हेड कांस्टेबल 50,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में पदस्थ हेड कांस्टेबल को भीलवाड़ा SCB ने रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति के भाई से कार्रवाई में मदद करने और मारपीट नहीं करने के बदले 1.10 लाख रुपए की मांग की थी। वह पहले 10,000 रुपए ले चुका था। बाकी 50,000 रुपए लेने के लिए वह होटल पहुंचा था। SCB टीम ने योजना बनाकर उसे रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। चंबल अभयारण्य में 350 ट्रॉली अवैध रेत पर चला बुलडोजर। मुरैना जिले में चंबल अभयारण्य क्षेत्र के पास अवैध रेत भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सराय छोला थाना क्षेत्र के रिठौरा खुर्द गांव में पुलिस, SAF और वन विभाग की संयुक्त टीम पहुंची। यहां करीब 350 ट्रॉली अवैध रेत जमा मिली, जिसे लोडर मशीन की मदद से नष्ट कर दिया गया। प्रशासन के अनुसार इस रेत की कीमत करीब 7,70,000 रुपए है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध खनन और भंडारण के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। सिंगरौली में ट्रेलर बोलेरो टक्कर, 2 घायल। सिंगरौली जिले के जयंत मोरवा मार्ग पर मंगलवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। मुड़वानी डैम के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने सामने से आ रही बोलेरो को टक्कर मार दी। हादसे में बोलेरो सवार 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दुर्घटना के बाद ट्रेलर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और यातायात व्यवस्था बहाल कराई।
कोयला से लदा ट्रक पलटने से लगी आग। सिंगरौली के जियावन थाना क्षेत्र में NH 39 पर सझार मोड़ के पास सोमवार देर रात बड़ा हादसा हो गया। विंध्यनगर से महर की ओर जा रहा कोयला लदा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। पलटने के बाद ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई और कुछ ही समय में पूरा वाहन जलकर खाक हो गया। हादसे के दौरान चालक ने समय रहते ट्रक से कूदकर अपनी जान बचा ली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग को बुलाया गया। आग बुझाने और यातायात व्यवस्था सामान्य करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। छींद धाम में 3 करोड़ से बना मां दुर्गा मंदिर। रायसेन जिले के बरेली स्थित प्रसिद्ध छींद धाम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए नया आस्था केंद्र तैयार किया जा रहा है। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा मां दुर्गा मंदिर अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। जल्द ही मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मंदिर की सबसे खास बात यह है कि प्रतिमा वियतनाम के विशेष पत्थर से बनाई जाएगी। इसका निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज और उनका परिवार करेगा, जिन्होंने अयोध्या में रामलला की प्रतिमा बनाई थी। मंदिर में राजस्थान के विशेष पत्थरों और नक्काशी का इस्तेमाल किया गया है। बैंक लूट की कोशिश में गैस कट्टर, सुतली बम बरामद। छिंदवाड़ा शहर के परासिया रोड स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में लूट की कोशिश करने वाले आरोपी चंद्र प्रकाश लोखंडे को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारी जुटाई है। जांच में पुलिस ने गैस कट्टर, हथौड़ी, छेनी, पेट्रोल और सुतली बम जैसी सामग्री बरामद की है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने बैंक में चोरी की योजना बनाई थी। पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें कोई और व्यक्ति शामिल था या नहीं। चोरी की बिजली से चार्ज हो रहे ई रिक्शों पर कार्रवाई। सतना में बिजली चोरी रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत बिजली कंपनी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार रात खूंथी चौराहा क्षेत्र में जांच के दौरान 3 ई रिक्शा चालकों को चोरी की बिजली से वाहन चार्ज करते पकड़ा गया। टीम ने एक चालक नजरीन कुरैसी के खिलाफ विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत मामला दर्ज किया है। कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोगों ने अधिकारियों का विरोध किया और घेराव कर दिया। स्थिति बिगड़ने पर पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। इसके बाद टीम ने कार्रवाई पूरी की। घुड़डांग गोलीकांड, मुख्य आरोपी ने रिमांड में किए कई खुलासे। सतना के कोलगवा थाना क्षेत्र के घुड़डांग गोलीकांड मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अमित सोनी उर्फ बंटा को गिरफ्तार कर लिया है। 10,000 रुपए के इनामी आरोपी ने 5 दिन की पुलिस रिमांड में कई अहम खुलासे किए हैं। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर गोली चलाने में इस्तेमाल की गई देशी पिस्टल बरामद कर ली है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि हर्ष सिंह से पुरानी रंजिश के चलते उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हमला किया था। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मुरैना में अंतर्राज्यीय चोर गिरफ्तार, 7 बाइक जब्त। मुरैना की कोतवाली पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह से जुड़े एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी हरेंद्र उर्फ हरिओम गुर्जर को पकड़कर उसके कब्जे से चोरी की 7 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं। आरोपी राजस्थान के धौलपुर क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से पूछताछ की जा रही है ताकि अन्य चोरी की वारदातों और गिरोह में शामिल लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। भिंड में प्री मानसून बारिश से उमस से मिली राहत। भिंड जिले में रविवार देर शाम मौसम ने अचानक करवट ली और प्री मानसून बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। तेज हवाओं के साथ जिले के कई क्षेत्रों में बारिश हुई, जबकि कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी जारी रही। रात भर रुक रुक कर बारिश और ठंडी हवाओं के कारण मौसम सुहावना हो गया। पिछले कई दिनों से तेज गर्मी और उमस से परेशान लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक जिले में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। फ्लाई ऐश डंपिंग से स्वास्थ्य और वन्य जीवों पर खतरा। कटनी जिले के बड़वारा मझगुआ मार्ग पर फैक्ट्रियों से निकलने वाली फ्लाई ऐश खुले में डंप किए जाने से लोगों की चिंता बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि दूसरे जिलों और राज्यों से लाई जा रही राख सड़कों के किनारे और रिहायशी क्षेत्रों में फेंकी जा रही है। इससे पर्यावरण, स्वास्थ्य और वन्य जीवों पर खतरा बढ़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय से बनी इस समस्या के कारण क्षेत्र में सांस संबंधी बीमारियों सहित कई गंभीर परेशानियां बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य शिविर में भी बड़ी संख्या में मरीज सामने आए हैं।